sir. Quickly moving on towards Neha, ma'am. The question is the only, the women power in today's session among the speakers. The question relates to women now. स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद उच्च शिक्षा में पिछड़े समुदाय यानी दलितों और खास करके महिलाओं को उनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई सामाजिक और सुरक्षा योजनाएं और सकारात्मक गतिविधियां हैं, लेकिन प्रतिशत बहुत कम है जो कि हम देख पा रहे हैं। हम उच्च शिक्षा में उनके समान भागीदारी या प्रतिनिधित्व को कैसे तय कर सकते हैं? मैम, इफ यू कुड प्लीज गिव योर आंसर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वी हैव वन मोर क्वेश्चन वेटिंग फॉर यू, मैम। Ma'am, you are requested to please unmute your mic. Yeah, thank you, Vidhi. Now I'm going to answer your rapid fire round. As you said, this is true at some level. After so many years of the independence, we are, like lacking behind of the representation of women participation in so many areas, so many sectors. And if we talk about the historical background of the reservation system, whether it's a women reservation or caste-based system, it was introduced or conceived by the William Hunter and Jyotirao Phule in 1882. That system was established, caste-based reservation system, because Mahatma Jyotirao Phule was like a renowned personality. He's a freedom fighter also, and he always said in their quotes, हमेशा वो कहते थे कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तब तक नहीं होगा जब तक जातीय लोगों का जो खान पान है और उनका जो वैवाहिक जातीय संबंध है और जो बंधन है वो बना रहेगा। मतलब जब तक हम अपने इन ब्रेक्स को तोड़ेंगे नहीं, तब तक ये कास्ट बेस्ड सिस्टम जो है और ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये तब तक बना रहेगा और इसको हम फुली जो है डेवलप नहीं कर पाएंगे। और इस चीज को देखते हुए बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, नो डाउट वी अचीव एट सम लेवल। ऐसा नहीं है हम बिल्कुल ही पिछड़े हुए रह गए हैं। अगर हम 1882 से लेकर आज 2020 तक की बात करें तो सो मेनी वुमेन्स आर अचीव सो मेनी थिंग्स, बट द ओनली क्वेश्चन इज दैट the percentage of participation is less due to the lack of awareness. In India, still in the remote areas, we are facing so many people who are not aware of their rights, specifically women. राजस्थान जैसा एरिया अगर हम बात करते हैं, एमपी की अगर हम बात करते हैं, बिहार की हम बात करते हैं, जहाँ पे लिटरेसी रेट ही बहुत कम है, तो वहाँ जब एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं होगा तो हम कैसे हम बात करेंगे कि वो एम्पावर हो पाएंगे। जबकि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज सेट फॉर द इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करता है। और यहाँ तक कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा कि बोला गया है कि 33% ऑफ रिजर्वेशन जो है वो वुमेन्स की है, लेकिन अगर हम करंट गवर्नमेंट की भी बात करें या कोई भी गवर्नमेंट आप उठा सकते हैं, आई डोंट थिंक सो 33% रिजर्वेशन फुलफिल होती है। It's only a matter of the awareness, or it's like matter of the more education, like for the women participation. They should be understand more. और ओपन है कैमरा, हो भी हो सकता है कि एक और चीजें कुछ क्वेश्चंस और ऐड हो जाएंगी आपके साथ, क्योंकि संजय पाठक जो कि सर ऐड नहीं हो पा रहे हैं, उनका हॉटमेल का आईडी है और जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं उनका फेसबुक ब्लॉक है। हो सकता है बहुत बड़ी समस्या होगी, तो उनके क्वेश्चंस को भी हम लोग शिफ्ट करेंगे अभी। Yeah, ma'am. Ma'am, one more question. Vidhi, actually, there's some noise behind the mic. Please request it to other co-panelists to GYP City. Yeah. I request all to please unmute the mic so that we don't have any kind of disturbance in between. It's done, ma'am. And the next question, the last might be the last question to you is कि क्या आपको लगता है कि वैश्विक महामारी के इस दौर में भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, बल्कि है, और जो बच्चों को या जो बच्चे वैश्विक महामारी के दौरान नियमित शिक्षा से वंचित रह गए हैं उनके लिए किस तरीके के विशेष प्रबंध करने चाहिए, आपको क्या लगता है? See, no doubt
Yeah, no doubt, but like I just few words जो last question था उसके साथ इसको मैं attach करते हुए I'll continue with that, Vidhi. Is it okay with you? Yeah. So my, because of the Yeah, lots sure, of ma'am, sure. lots of the noise behind that, I just left few points. See, जो इक्वल पार्टिसिपेशन की हम जब बात करते हैं तो जनरल पब्लिक का पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट. और अगर हम कंटिन्यूसली अभी पेंडेमिक की जैसे हम बात करें, अभी जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा करंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में, सी वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम और ऑनलाइन एजुकेशन इज ओके विद ड्यूरिंग इमरजेंसीज वी कैन फाइन विद दैट ऑनलाइन सिस्टम. लेकिन इसके साथ साथ वी नीड टू बी क्रिएट मोर SOP सो दैट फिजिकल एजुकेशन सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली हो सके, बिकॉज ऑनलाइन सिस्टम कैन नॉट डेवलप साइकोलॉजिकल माइंड, साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ अ चिल्ड्रन. वो नहीं कर सकता. ही कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कैसे उसको बैठना है, कैसे उसको सोसाइटी में बिहेव करना है. दिस शुड बी ओनली when a physical contact comes, a social contact will require to a student, which is more important. So we have to create a team of experts. We have to create a committee of the experts of the education who can develop some standard operating procedures for this, to cope up with such kind of a pandemic situation and to, continue the education. डिजास्टर सिचुएशन में जैसे मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, इफ आई एम टॉक अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस इन डिजास्टर सिचुएशन, जैसे फ्लड्स आता है और बहुत सारे अर्थक्वेक होता है, तो उन इमरजेंसीज में भी एजुकेशन सिस्टम कभी रुकता नहीं है, स्टिल कंटिन्यू. फ्लड की अगर हम बात करें, बिहार में हर साल फ्लड आता है. कोसी रिवर इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ बिहार फ्लड्स. चेन्नई फ्लड्स वी ऑलरेडी सीन लास्ट ईयर एंड सेम इज असम फ्लड एवरी ईयर. तो ये कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो हर साल फेस करती हैं, लेकिन उन डिजास्टर्स की वजह से दे आर नॉट स्टॉप देयर एजुकेशन सिस्टम. They start their education system in some of the boards. We have an example of that. They run their schools in the boards so that बच्चों को जो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होता है वो उससे बाहर निकल सके. क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा बच्चों के लिए एक ऐसा कह सकते हो एक पैटर्न है, एक प्लेटफॉर्म है जो उस ट्रोमा से उनको बाहर निकाल सकता है. अभी पेंडेमिक की सिचुएशन में भी यही चीज है. अगर घर में खूब सारे लोग हैं, इफ वी हैव सिबलिंग्स इन अ हाउस, so we can understand, we have a habit of sharing things. Fine, I have a elder sister, I have a younger brother, I know how to share the things. I know if I have one chocolate, I cut it 3 pieces. 1 piece I'll take it for me, for my brother and my sister. But if a single child in a house and this online education system is going on, I don't know how the student can learn sharing things. But in school, in physical education system, they can learn sharing habits, which is more important. And that SOP is really must to be required, and strict monitoring, strict surveillance on the education system still need to be developed, and it can only be the part of a general public SMCs like school management committees. Yeah, So you have to involve the parents in that. yeah. In Delhi, Yeah. if we talk about in Delhi, there is a lots of very active SMC peoples in the schools, Delhi government schools. I'm not talking about private, I'm talking about government schools. Because online system rural areas में बहुत difficult है, especially in remote areas. Network ही नहीं है, and the rural Yeah. people doesn't know how to operate the Zoom call, how to do the online education things. They don't know ABC of this, technology. So emergencies fine, but उसमें the most important thing, rural में और urban में हम slums की बात करें, the labor class family also have facing the same problem. But at that time we have to train some volunteers, some youth volunteers in the society of that particular areas who are more educated, who can operate these kind of technology, and they can make a group of children and then give this kind of education. So emergency में हम ये pattern use कर सकते हैं जो still is lacking behind. So because अभी we are getting so many questions from so many groups. I interacted so many principals of this government schools, even those from the private schools. They said कि we are facing problem from the EWS people, economically weaker sections के जो लोग हैं, they are not able to do their online education. वो यही problem face कर रहे हैं. They don't know how to operate this Zoom call. They don't know how to log in and how to
teach their students कि कैसे उनको पढ़ाएं. Yeah. तो ऐसे सिस्टम में गवर्नमेंट और स्कूल्स और सोसाइटी शुड बी कम अप अ वे फॉरवर्ड, एंड एक यूथ वॉलंटियर जो अंडरस्टैंड करता है उस एजुकेशन सिस्टम को, जो ऑपरेट कर सकता है इस एंड्रॉइड फोन को, तो वो यूथ कैन बी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम. It should be some incentive based. Yeah, That right. can be incentive based. Why I'm saying incentive based? Because it is for them boosting their morale. So it should be an incentive based. ये नहीं कि आपने youth को use किया education system को, इसकी knowledge को आपने लिया and to exploit. It cannot be exploit their knowledge. I think it should be incentive based. Right. So youth can be a more, and as this GYP Global Right. Youth Peace Committee work on that. So I more focus youth can be participate, and I think Dr. Sam's NSS director can also be part of this education system, because इनके NSS के जो लोग हैं बहुत सारे areas में they are scattered. You can find NSS volunteers in cluster areas in so they can identify those NSS enthusiast volunteers and rope in with the education system, so that rural people and urban people, urban specifically slum people, can jointly cope up with this emergency during pandemic. So only two things are important. Youth can be participate in the education system, and an SOP should be made for the pandemic, because online education system is not a sustainable solution for continuous study. So I think it's the answer. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you.